अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 79 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे रिवर्स कनेक्टर के क्या फंक्शन है, रोटेट कनेक्टर के क्या फंक्शन है, स्ट्रेच कनेक्टर, स्प्लिट कनेक्टर, ऐड कनेक्टर पेन्स, डिलीट कनेक्टर पेन्स, मूव कनेक्टर पेन्स एंड स्वैप कनेक्टर पेन्स का क्या फंक्शन है। आज के लेसन में हम कनेक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। कनेक्टर में हम काफ़ी सारी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, कनेक्टर को डिलीट कैसे करना है, फ्लिप कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो कनेक्टर होता क्या है बेसिकली। तो कनेक्टर में आज के लेसन में हमने जो काम करना है वो ये काम करना है, रिवर्स कनेक्टर, रोटेट कनेक्टर, स्ट्रेच कनेक्टर, स्प्लिट, ऐड, डिलीट और मूव और ये सारे काम करने हैं। तो इससे पहले हम कोई कनेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इस पे काम करेंगे। तो कनेक्टर, आप इंसर्ट कनेक्टर पे क्लिक करें। तो यहाँ से आपको पिन मांगता है और आप थोड़ा इंसर्ट कनेक्टर पे क्लिक करते हैं। नंबर ऑफ पिन 5 दूंगा इसको मैं। पिन स्पेसिंग आप इतना दे दें और इंस्पेक्ट ऑल पे क्लिक करके आप ओके करें, इंसर्ट पे क्लिक करें। पिन जो लिस्ट है वो स्टार्ट हो 1 से। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप कहते हैं ऐड वायरिंग क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो आपकी वायर यहाँ से क्रॉस होंगी। मैं कहता हूँ फिक्स स्पेसिंग। ओके, इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे कनेक्टर इंसर्ट हो गया। अब इसके ऊपर देखिए, मैं राइट क्लिक करता हूँ जो ही, तो मेरे पास देखें रोटेट कनेक्टर है, स्ट्रेच कनेक्टर है, स्प्लिट कनेक्टर है, मूव, इंसर्ट, वायर है। वायर अभी हमने नहीं किया, मल्टीपल वायर है और यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी कनेक्टर के अंदर। तो आज के लेसन में हमने इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करना है कि ये चीजें क्या है, उस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो ऊपर वाले जितने काम हमने किए हुए, रिवर्स कनेक्टर का काम फंक्शन भी हमने देखा हुआ, ये सारी चीजें हमने देखी हुई है। आज के लेसन में हम चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास है रिवर्स कनेक्टर। क्लिक करें यहाँ पे तो आपको देख सकते हैं कि आपका कनेक्टर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। फिर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए रिवर्स हो गया। क्लिक करता हूँ, रिवर्स हो जाएगा कनेक्टर। ये अभी पेन यहाँ पे लिखी हुई है, क्लिक करें तो ये पेन यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि रोटेट हो जाए कनेक्टर तो क्लिक करें, आपका कनेक्टर रोटेट हो जाएगा। रोटेट हो गया, देखिए वर्टिकल, सॉरी हॉरिजेंटल, वर्टिकल। आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट के बाद आपके पास यहाँ पे कनेक्टर का फंक्शन है जी, सॉरी यहाँ पे रोटेट के बाद स्ट्रेच कनेक्टर। आप साइज बढ़ाना चाह रहे हैं अपने कनेक्टर का तो स्ट्रेच पे क्लिक करें, और आप इसका साइज बढ़ाना चाह रहे हैं क्लिक करें, और यहाँ पे देखें छोटा कर रहा हूँ, छोटा हो जाएगा। मैं और बड़ा करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ तक क्लिक करता हूँ, देखिए काफी बड़ा हो गया। इस बार स्ट्रेच पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको इसके इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। साइज का छोटा हो गया। तो आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्ट्रेच के बाद है स्प्लिट कनेक्टर। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे थ्री के बाद ये टूट जाए, यहाँ पे इस साइड से दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहाँ से क्लिक करें, ओके करें, और यहाँ पे आप इसको मूव करें तो देखिए ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया आपका कनेक्टर, 1 और 2, 1 2 3 4 5 देख सकते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ऐड कनेक्टर पिन्स। क्लिक करें आप यहाँ पे, कनेक्टर की पिन ऐड करना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ नीचे से साइज बड़ा करता हूँ और मैं इसके लिए स्ट्रेच करूंगा कनेक्टर को। ओके, अब मैं इस पे पेन ऐड करना चाह रहा हूँ, 5 के बाद 6 7 8 पेन ऐड करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें, ऐड कनेक्टर पिन पे क्लिक करें। सॉरी, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ऐड कनेक्टर पिन पे क्लिक करें। 6 7 8 9 पेन हमारे पास क्या होगी, ऐड होगी, आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद डिलीट कनेक्टर पिन पे क्लिक करें। डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर लें, क्लिक करें। तो डिलीट करना चाह रहा हूँ, क्लिक करता जाऊंगा। 5 के बाद जो पिन मैंने ऐड की थी उनको मैं डिलीट कर चुका हूँ।
और भी आप ये वाली पेन भी डिलीट करना चाहें तो आप क्लिक करेंगे तो ये पेन भी डिलीट हो जाएंगी। देखिए मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, डिलीट हो गई। तो आप यहाँ से पेन भी डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बस मैंने कंट्रोल जेड करके वापस लिया हूँ पेन। तो मूव कनेक्टर पेन क्लिक करें, मूव करना चाहे आप कनेक्टर पेन को सिलेक्ट करें, इसको मूव करता हूँ मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आ गई 1 की, क्लिक 1, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं इसको 1 को दोबारा अपनी पोजीशन पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं मूव कनेक्टर पेन पे क्लिक करता हूँ। 1 पे आ गई वापस, कनेक्टर पेन भी मैंने मूव कर ली। उसके बाद स्वेप कनेक्टर पेन, क्लिक करें, इस पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या है इसका फंक्शन है। स्वेप का फंक्शन समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप यहाँ से क्लिक करें, इसको नेट से सर्च कर लें स्वेप का क्या फंक्शन है। क्लिक करें तो यहाँ पे ये जो चीज़ आ गई है, अब इसी का फंक्शन है स्वेप। सिलेक्ट कनेक्टर पेन स्वेप विद, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यस, समझ गया। अब देखें इतना आसान काम है, आप क्लिक करें, आप नीचे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी इसका फंक्शन क्या है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्वेप पेन पे, क्लिक किया मैंने। अब मुझे यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट कनेक्टर पेन स्वेप विद, कौन सी कनेक्टर पेन मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास, मैं इसको सिलेक्ट किया मैंने स्वेप पेन, मैं इसको चाहता हूँ कि 5 के साथ रिप्लेस हो जाए। क्लिक करूंगा तो 1 यहाँ पे आ गया और 4 यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं 4 के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। तो आप यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। स्वेप का फंक्शन ही है बेसिकली। तो ये था जी आपका यहाँ पे स्वीप कनेक्टर पेन्स का फंक्शन था। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, नेक्स्ट लेसन पे डिस्कस करेंगे और उसमें और चीज़ों के ऊपर हम यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। ये जो चीज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस रेफरेंस का फंक्शन है और ये एक्सेल वगैरह के लिए इन चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कल से हम इंशाल्लाह सर्किट के लिए बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे क्या है, और फिर हम वायर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।